हरिओम कहें, दिलकुश कहें, अभिषेक कहें, नन्ही सी जान, बड़ी भाई व्हाट्सएप पर कर देख ले लाडले, क्या बात है, नन्ही सी जान भी आ गई हैं। चलो मेरे भाई बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा सर जी। इसका आंसर कौन बताएगा सबसे पहले? इसका आंसर सबसे पहले कौन बताएगा? जिसका नाम लिया जाएगा भाई साहब उसको फूल और माला से स्वागत किया जाएगा। सर जी DIG को सर जी 79497 लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? मेरी बात सुनो सर जी, डी। अब बात करें सर जी आपका आई, उसके बाद बात करें जी, यानी डी कितने पे आता है? 4 पे आता है। आई कितने पे आता है? 9 पे आता है। और जी कितने पे आता है? 7 पे आता है। यानी इसके वर्णमाला क्रम डाल रखे यहाँ पे, वर्णों का यहाँ पे क्रम डाल रखा है, वर्णों का क्रम। तो सर जी हमारा अगला क्या हो जाएगा? हमारा अगला आंसर क्या हो जाएगा? हमारे को पूछा है 25, तो यहां पे निकालो सर जी आपका 25, यहां पे निकालो सर जी आपका 25 और यहां पे निकालो आपके 56। बफरिंग चल रही है क्लास, बच्चे बफरिंग बता रहे क्या? एक बार चेक करना। कुछ दिख ही नहीं रहा है। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। देखो हैं, एक सेकंड, इसको वापस रिफ्रेश करो, मेरा निकालो। हाँ, अब चल रही है, अब चल रही है, अब चल रही है। ओके 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 ओके, बताओ देखिए आंसर। एक बार मेरी क्लास देखो। मेरी बात सुनो सर जी, डी। अब बात करें सर जी आप, अब अच्छे चल रही है, ठीक है। रिचार्ज करना है तो मेरा और मैं करवा दूँ, उसमें कराओ क्या? चलो बताओ देखिए, अब यहाँ पे बताओ सुपरफास्ट आना चाहिए सर जी। यहाँ पे पूछा इसका बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे सर जी आपका बी, 2 पे क्या आता है? 2 पे आता है बी आता है। 5 पे क्या आता है? 5 पे सर जी आपका ई आता है? और उसके 5 पे भी क्या आता है? उसके भी आपका ई आता है। और 6 पे सर जी आता है आपका एफ। यानी सर जी इसका बिल्कुल आपका ये हो जाएगा BEEF, BEED वाले को लो करेंगे डंके की चोट के साथ है। अरे गुरुजी मजो आ गयो, मारो दिल गार्डन गार्डन हो गयो। 5 पे भी क्या आता है? उसके भी आपका ई आता है। चलो सही सर जी। अब बताओ इसका आंसर है कि यदि किसी कोड भाषा में सर जी आपको इसको सर जी ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? अब सबसे पहले सर जी देखो, सबसे पहले सर जी ये देखो कि आपको इसको लिखा कैसे। अब देखो मेरी बात सुनो सर जी, आपका एम, उसके बाद सर जी आपका ए, उसके बाद सर जी आपका डी, उसके बाद सर जी आपका आर और ए और फिर आपका एस। अब देखो इसको क्या लिखा? इसको लिखा सर जी आपका एन, इसको लिखा सर जी आपका बी, इसको लिखा सर जी आपका ई, इसको लिखा आपका एस, इसको लिखा सर जी बी और इसको लिखा टी। यानी आप देखो कि एम के आगे एन, यानी यहाँ पे एक प्लस हो रहा है। यहाँ पे देखो ए के आगे बी, यानी एक प्लस हो रहा है। डी से ई एक प्लस हो रहा है। आर से एक प्लस हो रहा है। ए से बी एक प्लस हो रहा है। यानी एस से टी यानी एक प्लस हो रहा है। यानी सब में क्या हो रहा है? सब में सर जी एक प्लस हो रहा है। तो आगे वाली संख्या में क्या करेंगे बच्चों के? मैं देख रहा हूं आंसर, सभी बच्चों के मैं आंसर देख रहा हूं। आगे वाली संख्या का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? आगे आपका दे रखा है बी, आगे दे रखा है सर जी आपका ओ, फिर आपका एम, फिर आपका बी, फिर आपका ए और फिर आपका वाई। ठीक है, इसका अपने को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई? फटाफट से बताओ किससे निकालेंगे। इसको निकालेंगे कैसे? देखो सर जी आपका बी में एक जुड़ा तो आपका सी, ओ में एक जुड़ा तो आपका पी, एम में एक जुड़ा तो आपका एन, बी में आपका जुड़ा तो आपका सी, ए में जुड़ा था आपका बी, वाई में जुड़ा था आपका जेड। यानी सर जी ये वाला हो जाएगा। और ये वाला किसमें बताओ? सी पी एन, सी पी एन इसमें नहीं है, सी पी एन इसमें नहीं, काटो। सी पी एन सी बी जे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश सर जी, लाइव की संख्या 400 हो गई। बेटा 400 से काम को नहीं चले, अभी तो लाइव की संख्या 1000 होनी चाहिए। 400 बच्चों से काम को नहीं चले बेटा। एक बार शेयर कर दे धुआंधार तरीके से, है ना, धुआंधार तरीके से क्लास को क्या कर दे मेरे भाई, शेयर कर दे। चलो अगला क्वेश्चन सर जी ये पूछा है, अगला क्वेश्चन इसका बताओ करेक्ट आंसर। चलो हाँ बताओ सर जी कि निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? इसका बताना है आपको करेक्ट आंसर। जल्दी से लाइव की संख्या यहां पे 700 पार कर दो फटाफट से, 700 लिखकर जाओ। मुकाबला होगा भाई साहब, टक्कर का होगा ना, पता है ना, मुकाबला हमेशा टक्कर का होता है। लेके जाओ भाई, शेयर वेयर करो। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या इस वाले शब्द से कौन सा आपका अक्षर नहीं बनेगा? देखो टी है, यू है, आपका एन है और सर जी आपका ई है।
ये तो सर जी बनेगा, ये तो सर जी क्या करेगा, बनेगा। ठीक है, अब बताओ ये यू है, एन है, आई है, आई आपको ऊपर देख रहा है, ओ है और एन है, सर ये भी आपका बनेगा, ये भी बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा उसकी पहचान करनी है। सर जी एन है, आई है, एन है और ई है, सर जी ये भी आपका बनेगा, ये भी सर जी आपका बनेगा। तो कौन सा नहीं बनेगा भाई, हैं? अरे कौन सा नहीं बनेगा सर जी, हमारा ये वाला नहीं बनेगा। सर जी क्यों नहीं बनेगा बताओ, हैं? सर जी देखो इसमें आर है, ऊपर भी है, यू है, ऊपर भी है, पी है, ऊपर भी है, टी है, ऊपर भी है, यू है, ऊपर भी है, आर है, ऊपर भी है, ई है, ऊपर भी है। तो कौन सा नहीं बनेगा यानी, अरे कौन सा नहीं बनेगा, बी वाला है क्या, यू एन आई ओ। अरे हाँ भाई, इसमें आपने ध्यान नहीं लगाया ना, यही तो गलती होती है सर जी, यहाँ पे बी वाला नहीं बनेगा। सर जी बी वाला क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सर जी इसमें आपका ओ का प्रयोग हुआ और ऊपर आपका ओ नहीं है, इसमें ओ की वजह से, ओ की वजह से, ओ की वजह से आपका ये वाला नहीं बनेगा। बिल्कुल ये भी बनेगा, ये भी सर जी बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी वाले का लॉक करेंगे, क्योंकि ओ की वजह से नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल भी हो जाएगा, सबका आ रहा है। अभिषेक मीणा है, उदयपुर क्लासेस का लाडला है, नितेश है, निरतम है, रचना है, काव्या रीना है, कट्टू है, मिलू है, पापा की परी है, मुकेश है, नीलेश है, राकेश का है, सबका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी बात है बेटा, जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करो, जल्दी से जल्दी क्लास को क्या करो, 100 यहाँ पे 1000 पार होने चाहिए। सर जी एक आदमी का परिचय कराते हुए औरत कहती है, एक आदमी का परिचय कराते हुए, यहाँ पे तो हो गया सर जी आपकी आदमी, इधर हो गई सर जी आपकी औरत। सर जी एक आदमी का परिचय कराती हो औरत कहती है वह मेरी माँ, मेरी माँ यानी एक औरत की माँ, यानी इसकी कौन होगी, इसकी सर जी इसकी माँ, मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ यानी इसकी माँ की माँ क्या हो गई, इसके नानी होगी। इसके क्या लगेगी, इसके लगेगी सर जी आपकी नानी लगेगी। क्या लगेगी सर जी, नानी लगेगी। समझ रहे हो ना, अरे मेरी बात समझ रहे हो ना, है थोड़ा छोटा करूँ क्या, चलो समझ रहे हो ना, अरे सारे के सारे बच्चे समझ रहे हैं ना। चलो हाँ, अब बताओ सर जी ये आपसे पूछा है तो इसमें क्या करोगे, मेरी बात सुनो, यानी पूछा है कि वह मेरी माँ की माँ, यानी इस औरत की माँ, और माँ की माँ क्या होगी सर जी, इसकी होगी नानी होगी। मेरी माँ की माँ के एकमात्र पुत्र हैं, इसका क्या है, इस माँ मेरी माँ के एकमात्र पुत्र कौन है, ये इसका क्या है, पुत्र है। इसका क्या है, ये आपका पुत्र है, पुत्र हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों सर जी भाई बन हो गया। क्या हो गया सर जी, भाई और बन हो गया। अब बताओ कि उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये औरत और ये व्यक्ति आपस में क्या लगेगी, यानी माँ का भाई, जो अपनी माँ का भाई होता है जो क्या लगता है सर जी, मामा लगता है। तो पूछा है कि उस आदमी उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी क्या लगेगी सर जी, वो लगेगी बानजी। यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे मानजी नहीं, यहाँ पे लिखो बानजी, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग हो गया गलत, यहाँ पे लिखो बानजी। ठीक है, या यहां पे बिल्कुल हम डी वाले को लो करेंगे, शाबाश। क्या लगेगी, अपनी माँ की माँ का एकमात्र पुत्र, अपनी माँ यानी अपनी खुद की माँ, और खुद की माँ क्या होगी, अपनी नानी, और नानी का एकमात्र पुत्र, नानी का पुत्र अपना क्या लगता है, मामा ही तो लगेगा। बिल्कुल सर जी मामा, और मामा से ये औरत क्या लगेगी, बिल्कुल बांजी लगेगी। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले को लो करेंगे, शाबाश। चले, अरे सर जी चलो आगे वाले क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही प्यारा सा है, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। चलो जल्दी जल्दी भाई शेयर करो, जल्दी से लाइव 700 लेकर जाओ, एक बार जल्दी से लाइव 700 लेकर जाओ, दिखा दो जलवा, जलने वाले को जला दो भाई, केरोसिन डाल के, है ना। चलो बिल्कुल सर जी सबका सही आ रहा है, बिल्कुल हेमलता का है, अभिषेक मीणा उदयपुर से है, रोकी का है, भावना का है, पूनम का है, सबका सही आ रहा है। चलो अब इसका बताना है आपको करेक्ट आंसर, इसका क्या बताना है सर जी, आपको करेक्ट आंसर बताना है, इसका क्या बताना है सर जी, हाँ इसका क्या बताना सर जी, आपको यहां पे करेक्ट आंसर बताना। चलो जल्दी बताओ सर जी, यहां पूछा है, ये पूछ रखा है। अब योगेश सर जी, अब इधर आओ, आप टेक्निकल टीम ने आपने ध्यान नहीं दिया, ये गलती कर दी बड़ी, इतनी सी गलती कर दी, देखो है। अब बच्चे मेरे करेंगे कैसे बताओ, है इसीलिए मैंने पीडीएफ का नाम रखा है योगेश टेक्निकल टीम। अब देखो
अब इसके बीच में जो बिंदु है वो कहां गए बताओ। अब इनके बीच में बिंदु आते कि नहीं आते हैं, यहाँ पे बिंदु आते कि नहीं आते, वो बिंदु कहाँ गए हैं, कहीं गिरवी रख दिए क्या। अरे मेरे भाई यहाँ पे बिंदु है, ध्यान रखना, टेक्निकल टीम ने गलत कर दिया, यहाँ पे बिंदु लग रखे, ठीक है। यानी सर जी इसको ये लिखा जाता है, यहाँ पे वापस आपके 4 बिंदु है, यहाँ पे 4 बिंदु है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये टेक्निकल टीम ने गलती कर दी है, थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ पे बिंदु है, ठीक है। अब देखो सर जी आपका एच आता सर जी आपके 8 पे, जी आता सर जी आपके 10 पे, एल आता सर जी आपके 12 पे, और पी आता सर जी आपके आता है सॉरी एन आता सर जी आपके 14 पे। अब इसको क्या लिखा, इसको ये लिखा, पी आता सर जी आपके 16 पे, आर आता सर जी आपके 18 पे है, टी आता सर जी आपके 20 पे, और वी आता सर जी आपके 22 पे। अब देखो सर जी इसमें अंतर क्या है, अंतर देखो 8 से 16 यानी प्लस यहाँ पे 8 हुए, 10 से 18 प्लस 8 हुए, 12 से 20 प्लस 8 हुए, 14 से 22 प्लस 8 हुए। तो यानी सर जी इसमें भी 8 करेंगे, यहाँ पे इसमें भी 8 करेंगे। बी आता सर जी आपका 2 पे, डी आता सर जी 4 पे, एफ आता 6 पे, और एच आता है 8 पे। इसमें 8 जोड़ो, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8 जोड़ो फटाफट से। यहाँ पे 8 और 2 कितने हो गए सर जी आपके 10 हो गए, 8 और 4 कितने हो गए सर जी ये आपके 12 हो गए, 8 और 6 कितने हो गए सर जी ये आपके हो गए, 8 और 6 कितने हो गए ये हो गए 14, और 8 और 8 कितने हो गए ये हो गए 16। अब 10 पे क्या आता है, 10 पे सर जी आपका जे आता है, 12 पे क्या आता है 12 पे एल, 14 पे क्या आता है एन, और 16 पे क्या आता है 16 पे आपका पी। यानी ये वाली संख्या किसमें है, अरे सर जी ये वाली संख्या ना मैं आपको अभी आज टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है ना। चलो सर जी बताओ, सर जी बताओ जल्दी जल्दी क्या पूछ रखा है, जल्दी। जो संबंध रोटी का गेहूं से है वह संबंध ईंट का किससे है। अरे सर जी जो रोटी बनाते ना, रोटी बनाने के लिए सर किसकी आवश्यकता होगी, आप नहीं कहते हो सर जी रूम पे तो आटा खत्म हो गया, सर जी रूम पे तो गेहूं खत्म हो गया, यानी रोटी बनाने के लिए सर जी गेहूं की आवश्यकता होती है ना। उसी प्रकार ईंट को बनाने के लिए क्या चाहिए सर जी, भवन की आवश्यकता नहीं चाहिए, आग लगाने की नहीं चाहिए, पत्थर नहीं चाहिए, उसको तो मिट्टी की आवश्यकता होगी। मिट्टी होगी तो कहीं पे भी हम क्या बना देंगे सर जी, हम ईंटें बना देंगे। बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश, सबका सही है। जल्दी जल्दी भवन भर के आ जाते हैं। और जल्दी जल्दी में क्या करके आते हैं, भवन करके आते हैं। सर जी भवन बनाएंगे, ईंटों से क्या बनाएंगे, भवन बनाएंगे हैं। अरे भाई यहाँ धीरे धीरे गलती कौन नहीं करनी है। चलो नीचे दिए गए सीरीज को पूरा करो सर जी। अब सर जी इस सीरीज को अपने को क्या करनी है सर जी, पूरा करना है, जल्दी जल्दी करो सर जी। यहाँ पे ए बी, अब देखो सर जी ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, बी आता सर जी 2 पे, ई आता सर जी 5 पे, एफ आता सर जी आपका 6 पे, आई आता सर जी 9 पे, और जे आता सर जी आपका 10 पे। अब आगे अपने को रिक्त स्थान निकालना है सर जी। 1 से 5, 1 से 5 में कितने अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है। फिर 2 से 4 में 2 से 6 में कितने अंतर है, यहाँ पे भी सर जी 4 का है। अब सर जी 5 से 9 में कितने का है, यहाँ पे भी 4 का है। 6 से 10 में कितने का है, यहाँ पे सर जी 4 का है। अब 9 से में 4 जुड़ेंगे, 9 में 4 जुड़ेंगे कितने आएंगे सर जी, 9 में 4 जुड़ेंगे कितने आएंगे, ये आएंगे 13, और 10 में 4 जुड़ेंगे कितने आएंगे, 10 में 4 जुड़ेंगे तो आएगा कितना आएगा, वो आएगा सर जी 14। अब बताओ 13 पे क्या आता है, 13 पे आता है एम, और 14 पे आता है एन। यानी ये वाली संख्या किसमें सर जी, ये वाली हो जाएगी बिल्कुल आपका ए वाले को लो करेंगे, शाबाश। गुरुजी मजो आ गयो, अरे गुरुजी कहीं आ गयो, मजो आ गयो, चला आगे, अरे चालवा दो जनकार उड़वा दो भाई, भंडारों लग रहे हो रामदेव जी को है। चलो अब बताओ सर जी, श्रृंखला में अनुपस्थित एक स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त वाला विकल्प का आप चयन करो। यहाँ पे यानी रिक्त स्थान पे क्या आएगा, इसकी अपने को पहचान करनी है। जल्दी जल्दी पहचान करेंगे भाई, टाइम तो ना तुम्हारे पास है ना ही टाइम मेरे पास है तो टाइम किसके पास है, आखिर टाइम है किसके पास है। सर जी हमारा एग्जाम 28 अगस्त को हो रहा है, हमारा टाइम नहीं है ना। अब सर जी ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए तो गलती मत करना मेरे भाई। सुशीला का है, मुकेश का है, हरिओम गुजर का है, मीरा गरासिया है, काफी दिनों बाद आई मीरा गरासिया है, साक्षी का है, काव्या का है, पायल पालीवाल का है, सीमा का है, सबका सही बेटा। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर डाल दो। डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, जे आता सर जी 10 पे आता है, ओ आता सर जी 15 पे आता है, एस आता सर जी 19 पे आता है, और आगे आपका प्रश्नवाचक है, और एक्स आता सर जी आपके 24 पे आता है। अब देखो 4 से 10 यानी प्लस कितने हुए, प्लस हुए यहाँ पे 6, 10 से 15 प्लस यहाँ पे हुए 5, 15 से 19 प्लस हुए यहाँ पे 4, तो आगे प्लस कितने करेंगे सर जी बताओ। सर जी एक तो पता चल रहा है ना, यानी यहाँ पे 6 जोड़े, यहाँ पे 5 जोड़े, यहाँ पे 4 जोड़े, तो सर जी आगे हम जोड़ेंगे कितने, 3 जोड़ेंगे, और 19 में 3 करेंगे कितने, 22, और सर जी 22 पे क्या आता है, 22 पे सर जी आपका v आता है, और यदि 22 में वापस हम कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना आता है 24, यानी 22 पे क्या आता है, 22 पे सर जी बिल्कुल v, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लो करेंगे, शाबाश।
हो, क्या बात है? चालवा दूं? अरे चालवा दूं या गाड़ी रोकूं? अरे गाड़ी रोकूं या चालवा दूं? हाँ भाई साहब, गाड़ी तो नहीं रुकेगी। गाड़ी ने एक बार रफ्तार पकड़ ली ना तो गाड़ी रुकने वाली नहीं है। बस तैयारी आपको बेहतरीन बेहतरीन करनी है, शानदार तरीके से करनी है, और इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। चलो सर जी, श्रृंखला को अनुपस्थित अक्षरणिकों समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाला कौन सा है? सर जी ये प्रश्न आ गया, अब क्या करोगे बताओ सर जी। अब सर जी पहले तो ये देखो, यहाँ पे 10 से 13 कितने हुए सर जी? प्लस 3 3। 13 से 16 प्लस कितने हुए? 3। 16 से 19 प्लस कितने हुए बताओ? कितने हुए सर जी? 3 3 हुए ना। अब सर जी 19 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 22 आएगा। अब देखो सर जी, 22 कहीं आपको दिख रहा है क्या? 22 कहीं दिख रहा है क्या? 22 दिख रहा है ना सर जी, यहाँ पे दिख रहा है ना। अब देखो P में से तेरा 3 गए तो M में से 3 गए तो यहाँ पे क्या आएगा सर जी? आपका यहाँ पे आपका J आएगा। क्या आएगा सर जी? ये आपने गलती कर दी ना। हाँ, अब J में से सर जी आपका 3 गए तो कितना? 7 पे G आता है। अब G में से सर जी आपका 3 गए तो कितना आएगा? 4 पे क्या आता है? 4 पे D। तो यानी सर जी क्या आएगा? D आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर जी, ये मैंने समझा लिया, पर आगे से गलती नहीं होनी चाहिए सर जी। यहाँ पे बिल्कुल 22 वाला हमारा हो जाएगा, बिल्कुल A वाले को लो करेंगे। शाबाश, 22D। क्या बात है सर जी, लाइव की संख्या 748 हो गई। कितनी लेके जानी बताओ सर? 1000। तुम्हारा टारगेट भी बहुत बड़ा होता है, गलती भी बहुत करते हो, टारगेट बोलता है कि सर जी 1000 लेके जाओ है। अब सर जी इसमें बताओ, जल्दी आओ सर जी। इसमें 3 है, इसमें 5 है सर जी, इसमें 9 है, इसमें 11 है, इसमें सर जी 15 है, इसमें 17 है, और इसमें सर जी आपका 21 है। तो सर जी अपने को अगला पद याद करना। बच्चों का देखो आंसर, देखो किसका सही आ रहा है। सबसे पहले आंसर जो बताएगा उसी का नाम लिया जाएगा। जो पहले आंसर बताएगा उसी का नाम लिया जाएगा। अभी तक किसी का आंसर आएगा सर? नहीं आया। नहीं आया? अब आ रहे हैं। अब आ रहे हैं। सबका ए आया है। सबका ए आ रहा है क्या? सर मेरा क्वेश्चन ही किस पर भेजूं? ओहो सर, मेरा एक क्वेश्चन है, किस पे भेजूं? व्हाट्सएप पे भेज दे बेटा, व्हाट्सएप पे भेज दें। चलो सर जी चाय पी लो, ऑनलाइन भेज दूं क्या? हैं? हाँ चाय भेज दे भाई, ऑनलाइन पी लूंगा। अब सर जी आ रहा है, एक शुभम सागर भरतपुर का आ गया है, गोपाल का आ रहा है, लोकेश खराड़ी का आ रहा है, गोविंद का आ रहा है, लक्ष्मी का आ रहा है, ओम का आ रहा है, छोटू का आ रहा है, रिंकू का आ रहा है, सबका सही आ रहा है। सर जी इसको कैसे करेंगे बताओ? 3 से 5 कितने हुए सर जी यहाँ पे? प्लस 2 प्लस 5 से 9 प्लस कितने हुए सर जी यहाँ पे? 4। 9 से 11 प्लस कितने हुए सर जी? 2। 11 से 15 प्लस कितने हुए सर जी? 4। 15 17 प्लस कितने हुए सर जी? 2। 17 से 21 प्लस कितने हुए सर जी? 4। अब देखो सर जी एक पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है सर जी? यहाँ पे तो 2 जोड़े, यहाँ पे 4 जोड़े, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो आगे क्या जोड़ेंगे सर जी? आगे 2 जोड़ेंगे। यानी सर जी 21 में 2 जोड़े कितना आएगा? 23। तो यहाँ पे सर जी क्या करेंगे? 23, यानी बिल्कुल बी वाले को लो करेंगे। चलो मेरे भाई, सबका आ रहा है। सर जी मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, राजू प्रजापत। तो सर जी आपके पास माला है क्या? नहीं है। नहीं है? अरे सर जी ऐसे बोलो, हाँ है। मंगवाएंगे। मंगवाएंगे। क्या आएगा सर जी? है राजू के लिए। चलो, यदि क्यू का अर्थ है सर जी, क्यू का अर्थ क्या है सर जी? प्लस। जे का अर्थ क्या है सर जी? इंटू। टी का अर्थ क्या है सर जी? माइनस। के का अर्थ क्या है सर जी? भाजक। तो अब सर जी अपने को इसको क्या करना है? सोल्व करना है। अब पहले क्या लिखेंगे सर जी? पहले लिखो सर जी 35। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है सर जी? के। तो के नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पे देखो के का अर्थ क्या है सर जी? के को क्या लिख रखा है? भाजक। तो के की जगह क्या लिखेंगे सर जी? भाजक। और भाजक कितना? 5। आगे क्या है सर जी? क्यू। तो क्यू का अर्थ कितना है सर जी? क्यू का प्लस। तो यहाँ पे लिखो प्लस कितना? 4। अब आगे देखो जे। जे का क्या है? जे का है सर जी आपका इंटू कितना है? 8। आगे देखो सर जी टी। टी का अर्थ कितना है? टी का हो जाएगा माइनस कितना? 2। अब इसको सर जी क्या करना है? सोल्व करना है। आंखों को आदत हो गई उदयपुर क्लासेस की, अब देखो देखे बिना नहीं रहता है, नहीं जाता है। ऐसा उदयपुर क्लासेस से प्यार हो गया है? क्या बात है, अच्छी बात है। अब देखो सर जी सबसे पहले क्या करते हैं सर जी? है उसको कौन सा फॉर्मूला इसको बोलते हैं सर जी बताओ? पहले तो करते हैं भाग देते हैं, फिर क्या करते हैं? इंटू करते हैं, फिर क्या करते हैं? माइनस करते हैं, और फिर क्या करते हैं? प्लस करते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर जी बताओ? है? अरे क्या बोलते हैं? है? अरे क्या बोलते हैं भाई? है? सबसे पहले सर जी भाग देंगे। यदि सर जी अपन मेरी बात सुनो, 35 में सर जी 5 का भाग दे दो। 35 में 5 का भाग दो, कितने आए सर जी? 7 और 5 35, 7 आए ना। अब देखो सर जी यहाँ पे तो 7 आ गए। अब लिखो सर जी यहाँ पे प्लस, फिर 4, और 4 इंटू यहाँ पे
इंटू 8 माइनस 2। अब क्या करेंगे सर जी, भाज वाला तो हो गया, अब देखो सर जी क्या करना, इंटू वाला है, अब इंटू करो, तो सर जी इंटू किससे करना, 4 इंटू 2 करो, सॉरी 8 इंटू 4 करो, यहाँ पे 7 प्लस है, यहाँ पे 8 इंटू 4 करो, एक को 8 बेटा 32, यहाँ पे कितने आ गए सर जी 32, और 32 में से यहाँ पे 2 निकाल दो, 32 में से 2 निकालो तो 30, और 30 और 7 कितने हो गए, ये हो गए सर जी आपके 37। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे, जो कि मेरे सारे के सारे बच्चों का बिल्कुल बी आ चुका है। क्या बात है गुरु, आई एम न्यू स्टूडेंट है। अरे जुन्नू रुक जा, सर मेरा भी तो नाम लिया करो कभी कभी है। विकास मीणा तेरा नाम ले लिया, डीजे बजा ले घर के सामने है, घर के सामने डीजे बजा ले भाई। हाँ अभी तो डीजे भी कम कम पैसों में आ जाएगा ना, क्योंकि डीजे का वाला मार्केट खत्म हो गया। राजस्थान सरकार ने डीजे के लिए पाबंदी कर दी कि डीजे मत बजाओ, तो डीजे वाले भैया गाना चला दे बाबू वाला, ठीक है, ताकि मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे, ठीक है। पॉडकास्ट, चलो अब बताओ सर जी, ये पूछा आपसे, सर जी पूछा है कि श्रृंखला को, अनुपस्थित अक्षर को, युग्म को सर्वाधिक उपयुक्त वाला विकल्प का चयन करो। सर्वाधिक उपयुक्त वाला विकल्प का क्या करना मेरे भाई, चयन करना। और राकेश सर भी आ गए मेरे साथ। महाओपर और सूचना उदयपुर क्लासेस आपके लिए लेके आया है। BSTC का चौथा टेस्ट कल दोपहर 12 बजे होगा। ओ हो, कल दोपहर 12 बजे, अरे सर जी ये क्या बात बता रहे हो, कल दोपहर 12 बजे टेस्ट है क्या? कल दोपहर 12 बजे टेस्ट है। 121 रुपए में 121 मॉडल टेस्ट पेपर, टॉप 11 वाले बच्चे को राजस्थान जीके के नोट्स फ्री। अरे सर जी क्या कर दिया, सर जी क्लास अटक गई, सर जी बच्चे पा गए, क्लास अटक रही है। देखो क्लास ओपनिंग हो रही है, देखो एक बार, या फिर मेरा नेट चालू करूं, है चल रही है। हाँ अब देखो सर जी यहाँ पे करना है, कहाँ चल रही है, इसको चालू करूं, कहाँ चल रहा है, रुक गया ना मैं, आगे निकालो। चलो अब देखो सर जी यहाँ पे, अब देखो सर जी आपके लिख रखा है 6 लिख रखा है, फिर आपका F लिख रखा है, फिर सर जी 8 लिख रखा है, फिर सर जी आपका G लिख रखा है, फिर सर जी आपका 12 लिख रखा है, फिर सर जी आपके I लिख रखा है, सर जी फिर आपके क्या लिख रखा है, फिर आपके 18 लिख रखा है, और फिर सर जी आपका L लिख रखा है, और आगे आपका प्रश्नवाचक। अब 6 से 8 देखो प्लस कितने हुए, प्लस यहाँ पे 2, 8 से 12 प्लस कितने हुए 4, अब 12 से 18 प्लस कितने हुए यहाँ पे 6। तो अब आगे कितने जोड़ेंगे बताओ, आगे कितने जोड़ेंगे मेरे भाई, हैं चल रही है, चलो चल रही है। अब आगे कितने जोड़ेंगे मेरी बात सुनो, आगे कितने जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ा, यहाँ पे 6 जोड़ा, तो आगे कितने जोड़ेंगे, आगे सर जी हम 8 जोड़ेंगे। 18 में 8 प्लस करो, 18 में 8 करेंगे कितने आएंगे, 26 आएंगे। कितने आएंगे सर जी, 26 आएंगे। तो यानी सर जी आगे तो क्या आएगा 26, तो 25 वाले को काट दो, 20 वाले को काट दो। अब सर जी हमारे सामने ऑप्शन बचे 2, अब हमारे सामने ऑप्शन बचे 2। ऐसे परीक्षा में काटना सीख जाओ, ऐसे परीक्षा में। सर मजाक बहुत ज़्यादा करते हो सर, आप पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा है सर, मैंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और अब डेली देखता हूँ करूँगा, डेली देखता करूँगा। है क्या बात है भाई, विकास मजाक में ही तो होता है सब कुछ है, एक बार हंसी तो फंसी। कि मुस्कुराना हर लड़कियों की एक अदा होती है, कि मुस्कुराना हर लड़कियों की एक अदा होती है, जिसे प्यार समझे वो गधा है। जिसे ये प्यार समझे वो गधा है ना, तो गधा नहीं बनना है अपने को, है ये तो हंसी मजाक की भाई साहब, पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी होना चाहिए ना। चलो सर जी देखो अब यहाँ पे F और G, यहाँ पे F कितने पे आता है, F आता है 6 पे और G आता है 7 पे, फिर I आता है सर जी आपका 9 पे, यहाँ पे लिखो सर जी F आता है सर जी आपका 6 पे, G आता है सर जी आपका 7 पे, I आता है 9 पे, L आता है 12 पे। अब आगे क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस किया, यहाँ पे 2 प्लस किया, यहाँ पे 3 प्लस किया, तो यहाँ पे आगे 4 प्लस करेंगे। 12 में 4 जोड़ा 16, और 16 में क्या आता है, 16 पे आता है सर जी आपका P, यानी 26 P, किसमें बिल्कुल D वाले को लो करेंगे, है ना। क्या बात है, क्या बात है रे, लाडलो के सबके सही आ रहे भाई, हैं मेरे बच्चे तो होशियार हो गए हैं, एग्जाम में गर्दा उड़ा दोगे एग्जामिनर का। अब सर जी ये प्रश्न आ गया आपका मैथ का, ठीक है। श्रृंखला को सर जी 5, 9, 13, 17 और 15वां पद कौन सा होगा। सर जी मैं कैसे निकालूंगा बताऊं, मैं तो ऐसे निकालूंगा। 5 से 9 में कितने का अंतर है सर जी, 4 का है। 9 से 13 में कितने का है, 4 का है। 13, 17 में कितने का है, 4 का है। तो आगे इसी प्रकार से, यानी यहाँ पे समांतर, यहाँ पे क्या सर जी, समांतर अंतर है। यहाँ पे अंतर किस प्रकार से है, यहाँ पे सर जी अंतर है समांतर का अंतर है। तो सर जी ये मैथ का टॉपिक लगता है ना।
तो बताओ सर जी अपने को 15वां पद ज्ञात करना। तो यहाँ पे सर जी आपका 5 है, यहाँ पे सर जी आपका 9 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 17 है। 17 में 4 दूनी कितने आए बताओ, जल्दी बताओ कितने आते सर जी? 21। 21 में 4 दूनी कितने आएंगे? 25। 25 में 4 दूनी कितने आएंगे? 29। 29 में 4 दूनी कितने आते हैं? 33। 33 में 4 दूनी कितने? 37। 37 में 4 दूनी कितने आते हैं? 41। 41 में 4 दूनी कितने आए? 45। 45 में 4 दूनी कितने आ रहे? 49। 49 में 4 दूनी कितने आएंगे? 53। 53 में 4 दूनी कितने आएंगे? 57। 57 में 4 दूनी कितने आएगा? 61। अब इसने पूछा सर जी कि अपने को 15वां पद ज्ञात करना। कौन सा करना? 15वां। तो देखो सर जी 15वां हो गया क्या? देखो सर जी ये हो गया 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14 नंबर और ये सर जी 15 नंबर। तो सर जी 15 पे क्या आ रहा है? 15 पे 61 आ रहा है। तो सर जी इसको निकालने में कितना टाइम लगा बताओ? इसको निकालने में टाइम कितना लगा सर जी बताओ? टाइम लगा ना। और यहाँ पे बच्चों के देखो सर 60 आ रहे हैं और 60 बच्चा बताने वाले बिल्कुल बच्चों के गलत हो जाएगा। 60 बच्चा बताने वाले बच्चे घबराहट हो गए बच्चे को सर जी कैसे निकालेंगे? यानी सब में 4-4 का अंतर है। सर जी ऐसे में तो टाइम लगाए, तो सर जी ऐसा तरीका बताओ जिसमें बच्चे कम समय में उसको कम कर सकते हैं, कम समय में उसको कर सकते हैं। बताओ तरीका। यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे सर जी बताओ? an बराबर an बराबर a1 प्लस a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू डी। ये अपने का क्या है? ये अपने का सूत्र है। ये क्या है? इस सूत्र के आधार पे अपने को क्या करना है? प्रश्न को सोल्व करना है। समानांतर। ये क्या है सर जी? ये आपका है सूत्र। क्या है सर जी? ये आपका सूत्र है। यानी सर जी ऐसे करेंगे टाइम बहुत लगेगा, इस सूत्र के माध्यम से करोगे आपको बहुत जल्दी करोगे। सर जी ए का क्या लिखेंगे सर जी बताओ? ए से यानी कहाँ लिखेंगे सर जी? जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, जहां से हम शुरुआत करें। शुरुआत कहां से करें? शुरुआत सर जी हम 5 से करें, तो यहां पे लिखेंगे हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे ए एन यानी कुल कितने? कुल अपने को ज्ञात करना है सर जी 15, ठीक है। यहाँ पे बराबर क्या लिखेंगे सर जी? 5 प्लस है, यहाँ पे लिखेंगे सर जी आपका 5 प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोष्टक एन कितना है सर जी? यानी एन का क्या हो जाएगा सर जी? 15। एन का हो जाएगा सर जी आपका 15 माइनस 1। अब इंटू यहाँ पे डी क्या करेंगे? यानी इसमें अंतर कितना है? यानी समांतर अंतर है ना, सभी में 4-4 अंतर हो रहे हैं। यदि एक में 4 होते, एक में 2 होते, एक में 3 होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता, परंतु सब में यहाँ पे 4-4 का अंतर है, तो डी का मान क्या लिखेंगे? डी का अर्थ होता है यानी समांतर, इसमें अंतर कितना है? तो अंतर हो जाएगा सर जी आपका कितना है? 4 का। अब इसको सोल्व कर दो, अब इसको सोल्व करो सर जी। ये 15 कहाँ में लेना है? नहीं लेना। हाँ, अब देखो 5, ठीक है, अब देखो 5, अब 15 में से एक गए तो कितने बचे सर जी? यहाँ पे लिखो सर जी 5 और 15 में से गए तो कितने? यहाँ पे 14 इंटू यहाँ पे 4 कर दो, 14 इंटू यहाँ पे 4 कर दो, 14 इंटू 4 करो, बताओ 14 इंटू 4 करो, 14 14 है 56 और 56 और 5 कितने हो गए? 14 एकम 14, 14 28 34 है 42 56 है, तो 14 इंटू 4 और कितना आएगा? ये आएगा सर जी आपका आएगा 56 और 56 में सर जी ये 5 जुड़े कितना आएगा? 56 में 5 जुड़े कितना आएगा? ये आएगा सर जी आपका 61। बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से करोगे तो आपको बिल्कुल कम समय में कर सकते हो। क्या पता 50वां पद निकालना हो। हाँ सर जी, ये तो माना कि कम दे रखा है, ये तो सर जी माना कि कम दे रखा है। अब माना कि सर जी प्रश्न आ जाए, मैं बच्चे को बता दूं क्या सर जी? बता दूं? बता दो। हाँ, अब माना कि एक ऐसा प्रश्न आ जाए, माना कि ऐसा प्रश्न आ जाए, आपको दे रखा है, आपको दे रखा है सर जी 5, आपको दे रखा है सर जी आपका 9, आपको दे रखा है सर जी आपका 13, ठीक है, आपको दे रखा है सर जी आपका 17, ठीक है, और अपने को पूछ ले सर जी कि आप कितना 50वां पद ज्ञात करो, कितना 50वां पद ज्ञात करो, ठीक है। हमें पता है 4 का अंतर। हाँ, अब आपसे पूछ ले कि आपको 50वां पद ज्ञात करना, तो आप कैसे करोगे बताओ? सर जी 50वां पद ज्ञात करने के टाइम बहुत लगेगा, तो हम क्या करेंगे सर जी? हमारा सूत्र अपनाएंगे ए एन बराबर आपका A1 प्लस n माइनस 1 इंटू सर जी आपका डी, ये सूत्र हो गया। अब सर जी ए का मान कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा सर जी 15, ठीक है। कुल कितना है? सॉरी, कुल यहाँ पे 50 ज्ञात कर रहे हैं, कुल कितने ज्ञात कर रहे हैं? कुल सर जी हम यहाँ पे 50 ज्ञात करें तो ए का मान कितना हो जाएगा सर जी? ए का हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 प्लस एन का मान कितना है सर जी? एन का हो जाएगा 50, फिर माइनस यहाँ 5 सॉरी
यहाँ पे आपका क्यों आएगा, यहाँ पे सर जी ए का मान 5 आएगा। 5 क्यों आएगा, क्योंकि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, शुरुआत सर जी हम 5 से कर रहे हैं, ठीक है। जहां से हम शुरुआत करेंगे वो लिखेंगे 5, ठीक है। अब एन का मान सर जी 50, 50 में सर जी आपका एक गया और इंटू कितना डी, यानी डी का मान कितना हो जाएगा, अंतर कितना आएगा, अंतर है सर जी 4 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर जी, यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 50 में देगा कितना 49। अब 49 इंटू यहाँ पे 4 करेंगे और यहाँ पे प्लस उसमें 5 करेंगे, करो देखिए, अरे फटाफट से करो, 49 इंटू यहाँ पे करो मेरे भाई, 49 इंटू 4 है, 49 इंटू यहाँ पे 4 करो तो सर जी कितना आएगा, 196 आएगा। और 196 में 5 जोड़े कितना आएगा बताओ सर जी, है 196 में यदि सर जी हम 5 जोड़े कितना आएगा सर जी, वो आएगा हमारा 201। तो मुझे बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। एग्जामिनर आपसे कोई सा भी प्रश्न पूछेगा, गलत तो नहीं करोगे क्या, अरे गलत तो नहीं करोगे ना मेरे भाई। एग्जामिनर तुम्हारे से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ, तुम गलत तो नहीं करोगे ना, है ऐसा प्रश्न पक्का आएगा और तुम्हारे को गलत नहीं करना मेरे भाई। गलत कर दिया तो देख लेना, गलत नहीं करना। ए का लिखो मान 5 और डी का लिखो मान 4, क्योंकि अंतर कितने का है, 4 का अंतर है। और एन का मान लिखो 50। बिल्कुल आप कर सकते हो मेरे भाई, आप कर सकते हो। और कौन करेगा, है सर जी एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए ना, बस यही तो होता है। गेटी हिलाने से काम नहीं होता है, गर्दन हिलाते हो, है कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है, ठीक है। चलो आगे चलें। अब सर जी क्या पूछा है, यदि सर जी 30 जनवरी 2003 को क्या है, बृहस्पतिवार। सर जी अभी तक तो बच्चे को यही पता नहीं कि बृहस्पतिवार होता क्या है। अरे बच्चे को सर जी यही पता नहीं कि बृहस्पतिवार वास्तव में होता क्या है। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। गुरुवार के दिन स्कूल में रंगीन कपड़े पहन के जाते हैं। गुरुवार को क्या क्या खाना बनता है स्कूल में, है सबको पता है। गुरुवार आएगा, हमारे को स्कूल में खाना खिलाएंगे और हमारे को पोशाक खिलाएंगे और हमारे को गुरुवार को फल फ्रूट भी बांटेंगे, हैं। चलो गुरु मुझे तो ये समझ नहीं आया, वापस बताओ क्या बात कर रहा है रे, वापस दोबारा देख लेना, ठीक है। हाँ अब बताओ सर जी, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। सर जी यहां दे रखा है, सर जी मेरी बात सुनो, यहाँ पे 30 जनवरी, यहाँ पे 30 जनवरी सर जी 2003 को क्या है सर जी, 2003 को सर जी क्या है आपका गुरुवार है। समझ में आ गए। अब आपसे क्या पूछा कि 2 मार्च 2003 को कौन सा होगा, 2 मार्च 2003 को कौन सा होगा, ठीक है सर जी, यहाँ पे अपने पूछा है। अब देखो सर जी ये साल 2003 सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। कुल मिला के सर जी यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे 2 मार्च, जनवरी से मार्च की ओर जाना है। अब बताओ सर जी ये 2003 क्या है, लीप वर्ष है, सामान्य, तो सर जी ये आपका सामान्य वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो सामान्य वर्ष में सर जी फरवरी कितने दिन की होती है, सर जी फरवरी, यहाँ पे लिखो सर जी आपका फरवरी, यहाँ पे लिखो सर जी आपकी जनवरी, ठीक है। और अपने को मार्च ज्ञात करना है ना, मार्च, ठीक है करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरी बात सुनो, अब जनवरी सर 30 जनवरी तक तो यहाँ पे क्या है गुरुवार, तो जनवरी कितने दिन बच रहे हैं, जनवरी कितने दिन की होती है, 31 दिन की, तो जनवरी कितने दिन बचते हैं सर जी, जनवरी के 2 दिन बच रहे हैं, ठीक है। सॉरी जनवरी का 1 दिन बच रहा है, सॉरी यहाँ पे जनवरी कितने बचे हैं, जनवरी 31 की होती ना, तो 30 तक तो हो गए, जनवरी का 1 दिन। अब देखो फरवरी कितनी हो जाएगी, फरवरी आपका सामान्य वर्ष है, तो फरवरी सर जी आपकी 28 दिन की हो गई, ठीक है सर जी, फरवरी आपकी हो गई 28 दिन की। अब यहाँ पे मार्च कितने का पूछ रहा है, यानी यह पूछ रहा है कि 2 मार्च को, कितना पूछ रहा है 2 मार्च को, यहाँ पे लिखो 2। अब इन सबको जोड़ करो, 28 और 2 कितने हो गए 30, 30 और 1 कितने हो गए 31, यानी आगे 31 दिन अपने को आगे पूछ रहा है, कितना 31 दिन। तो अब 31 में यहाँ पे भाग दे दो, 31 में यहाँ पे 7 का भाग दे दो, तो कितनी बार 4 बार गया कितना 28, घटाएं कितने ये बचे 3, यानी इसमें 7 हफ्ते हो रहे हैं, कितने 7 हफ्ते, यानी सप्ताह तो समान होगा, 4 हफ्ते निकल गए, तो यहाँ पे शेष कितना है, शेष पर सर जी ये शेष कितना है, ये आपका शेष कितना 3 दिन आगे, तो गुरुवार से 3 दिन आगे जाओ, ये आपका 1 दिन, ये आपका 2 दिन और ये आपका 3। यहाँ पे गुरुवार था, यहाँ पे क्या आएगा शुक्रवार, यहाँ पे क्या आएगा शनिवार, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सर जी क्या आएगा रविवार। तो यानी सर जी 2 मार्च को क्या होगा, यानी रविवार होगा, बिल्कुल यहाँ पे संडे आ रहा है, सबका आ रहा है ना डी जी, सबका डी आ रहा है ना। और जो बच्चा यहाँ पे सर जी ए बता रहा है ना, तो हो सकता है कि उसका ध्यान उसकी सोना बाबू में होगा, है सर जी आप बता रहे थे ना कि मोबाइल को टेबल पे रख दो, इंस्टाग्राम चलाएं सर जी, इंस्टाग्राम चलाएं नहीं, थोड़ा जोर से बोलो यार, पहले तो लाइव नहीं थी उस टाइम, तो इतना इतना बोल रहे हो और आप धीरे से बोले
ऐसा काम नहीं चलेगा सर जी। चलो सर जी, पूछा है कि एक दर्पण में घड़ी को 11:20 हो रहे तो उसको कांच में उसका वास्तविक समय क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। सर जी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर जी एक बार पानी पिला दो, ये काम करो। टेक्निकल टीम पानी पिला दो, और तो क्या करें हैं, एक पानी पिला दो, वास्तव में पानी पिला दो, प्यास लग रही है। घड़ी बनाओ। घड़ी बनाऊं? हाँ सर जी, ये घड़ी बनाने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी सर जी घड़ी का प्रश्न आ जाए, उसका वास्तविक समय ज्ञात करना है, तो सर जी क्या करना है, अपने को 23:60 में से घटा देना। 23:60 में सर जी आपका 11:20 घटा दो, कितना 40, 2 और कितना 1, यानी 12:40, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे। शाबाश हैं, अरे बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे। वस्त्र नगरी से सर जी राम राम, नमस्ते नमस्ते। चलो सर जी आगे चलें, सर जी आगे चलेंगे, और अगला क्वेश्चन सर जी आप ही बताओगे, अगला क्वेश्चन सर जी आप ही बताओगे, बताओ सर जी। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। आसान है ये तो। कितना आसान है? बहुत। थोड़ा जोर से सर माइक आपके पास रखो, आवाज थोड़ी कम आ रही है। इतना आसान है कि लड़के देखकर हड़बड़ी में गलत करके आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा जितना प्रश्न आसान होता है ना, बच्चे जल्दबाजी में उसी प्रश्न को आखिर गलत करके आते हैं। अरे सर जी इस प्रश्न में तो मैंने गर्दा उड़ा दिया सर जी, मैंने पेपर फाड़ के आ गया। भाई पेपर है ना, परीक्षा से पहले मत फाड़ना, पेपर होने के बाद पेपर फाड़ना। सर जी दिए गए विकल्प में उस शब्द का चयन करें जो कि इससे शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। पूरा पढ़ना, उसके बाद सर जी आंसर बताना। सर जी एल ऊपर भी है, आई ऊपर भी है, ई ऊपर भी है, आर ऊपर है क्या सर जी? आर ऊपर कहीं दिख रहा है क्या सर जी? नहीं है तो ये सर जी क्या है? नहीं बनेगा। कौन नहीं बनेगा? कौन बनेगा? करोड़पति उदयपुर क्लासेस के लाडले ही बनेंगे बेटा, कोई दूसरा नहीं बनेगा। ठीक है, चलो सर जी पूछा है कि कौन से शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसका सर बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता है। एन है, ई है, ए है, टी है, ये तो सर जी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये भी सर जी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, परंतु सर जी ए वाला आपका बनाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल ए वाले को लोग करेंगे। सर देखो मेरे बच्चे भी सब सही बता रहे हैं, सर जी मेरे बच्चे भी सही बता रहे हैं। बहुत होशियार है उधर हैं? क्लासेस के लड़के। क्या लग रहा है आपको सर जी? हैं मेरे सभी का बच्चे हैं? सभी का होगा सिलेक्शन जी। क्या क्या विहाव है? सिलेक्शन। हाँ कहीं विवाह की बात मत करना सर जी, सभी का होगा। शादी है, शादी तो वैसे करवा दूंगा, सभी की करवा दूंगा, चिंता मत करो। अरे कुंवारे नहीं रहेंगे, अरे लड़की नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान से लेके आ जाएंगे, चिंता मत करो। एक साथ 4 गिफ्ट भी आ जाएंगे अपने साथ। ठीक है, रवि कहता है कि सौरभ की पत्नी। सर जी ये प्रश्न अच्छा है, हो सकता है इनकी शादी भी होने वाली है, और ये शादी के रिलेटेड सर जी इनको काम पड़ेगा बार बार। साला से काम पड़ता है नहीं पड़ता सर जी? पड़ता है। साला एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है, ससुराल में जाते हैं तो वही सर जी अपना प्यारा होता है। जीजा का प्यारा कौन होता है? साला ही होता है। बोलता है जीजा जी आओ बैठो सा, चाय पी लो, बाकी दूसरे कोई नहीं। सर मुंह चढ़ा के बैठ जाते हैं, उनको लगता है कि मेरी बिटिया रानी को लेके जाएंगे हैं, तो ना तो सास बोलती है, ना ससुरो बोलता है, हैं ना कोई दूसरी बोलती है, या तो साली बोलती है या साला बोलता है। क्या बोलता है? अरे सर जी हैं, अरे सर जी क्यों नाम जीजा जी हमारी जीजा को लेके चले जाओ। अरे क्यों भाई? अरे सर जी जीजा मैंने घड़ी कूटे हैं, घड़ी कूटे। तो बाकी भाई घर वाले तो कोई ध्यान नहीं देते, ये साला और साली है ना, जीजा की खातिर यही करते हैं। और यदि इसको आपने खुश नहीं रखा ना, तो ना तो घर वाली भेजेंगे और आपको ऊपर से गाले सुनाएंगे, ना तो आपको चाय पिलाएंगे, ना आपको नाश्ता कराएंगे, धक्का देर बाहर काटेंगे। चलो रवि कहता है सर जी सौरभ की पत्नी। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर जी? यहाँ पे लिखो सर जी आपका रवि। ठीक है, यहाँ पे लिखो सर जी आपकी सौरभ। क्या लिखेंगे सर जी? यहाँ पे लिखो सर जी आपका सौरभ। ठीक है, अब रवि कहता है कि सौरभ की पत्नी, इसकी क्या है सर जी? इसकी घरवाली। इसकी क्या है सर जी? इसकी पत्नी। सौरभ की पत्नी, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता। सर जी ये कौन है? पत्नी के पिता, पत्नी के पिता। तो इसके क्या लगते बताओ सर जी? हैं? अरे पत्नी के पिता क्या लगते बताओ सर जी? पिता। हैं? क्या पिता? ससुर जी। ससुर जी। कितना आपने प्रेम मान सम्मान से नाम लिया है ससुर जी। हो सकता है कि तुम्हारा वीडियो तुम्हारा ससुर जी देख रहे हैं, कितना प्यार से नाम लेते हो ससुर जी हैं। अरे भाई दामाद हैं। सर जी इसका क्या लगता है? इसका है ससुर। क्या लगता है? ससुर। ठीक है, पत्नी के पिता, यानी पत्नी के पिता कौन हो गए? इसके ससुर। और इसका बेटा, इसका बेटा कौन है? इस पिता का बेटा, इस पिता का बेटा। ये सर जी पेन क्यों चल रहा है?
हाँ, इस पिता का बेटा। सर जी इसने क्या पूछा है? इस पिता का बेटा। बताओ बताओ सर जी, इस पिता का बेटा। अब इस पिता का बेटा कौन? इस पिता का बेटा कौन है? रवि है। इस पिता का बेटा कौन है सर जी? इस पिता का बेटा कौन है? इस पिता का बेटा कौन है? बताओ सर जी, आपका रवि। तो बताओ कि रवि और सौरभ का किस समान संबंध है? अब ये रवि क्या है? इस पिता का क्या है? बेटा, अपने ससुर का बेटा। ससुर का बेटा ये, इसके क्या लगता है? यानी अब पूछा है कि सौरभ और आपका रवि का आपस में क्या संबंध है? सौरभ इसके क्या लगेगा? बताओ क्या लगेगा? है इसके क्या लगेगा? सर जी आपका लगेगा साला। और यही साला है, साला साला है, यही तो परेशान करता है साला है। साला शेर को नहीं करता है। बिल्कुल यहाँ पे ए वाले को लोग करेंगे। सर जी हमारे बच्चों को मजा आ गया, साला साहब बता रहे, साला साहब। ओहो, है लगता है कि इनकी घरवाली अभी तक नहीं भेजी है ना, तभी तो बोल रहे साला साहब। 700 बहुत ज़्यादा। भारत की जनसंख्या बढ़ा देंगे 4 गिफ्ट लाकर सर जी पाकिस्तान में। ओहो हो, क्या बात है, यही तुम्हारा मकसद, यही है क्या तुम्हारा? चलो सर जी बताओ, सर जी इसमें क्या चल रहा है? सर जी बताओ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे देखो सर जी आपके 48 हैं, फिर कोमा सर जी आपके क्या बताओ 82 है, फिर कोमा सर जी आपके 44, फिर 77, फिर सर जी आपके 40, और फिर सर जी आपके 72, और अपने को आगे पूछा है। यानी सर जी एक छोड़कर एक। 48 में 4 गए, 44 गए कितने? यानी -4। फिर 44 से 4 गए 40 यहाँ पे, यानी -4। तो अब देखो सर जी 82 से 77 कितने हो रहे बताओ? 82 से 77 कितने हो रहे हैं? 3 और 2 कितने? यहाँ पे कितने हो रहे हैं? -5। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे माइनस कितने हो रहे हैं? 5। अब देखो सर जी, अब यहाँ से अगला पद बनेगा, ठीक है। 40 में से -4 गए कितने बचे? यहाँ पे कितना आएगा? 40 में 4 गए कितने आएगा? ये आएगा 36। तो सर जी क्या करेंगे? सी वाले को लॉक कर दे क्या? सर जी लॉक कर दो। मेरे सभी बच्चे को यहाँ पे सर जी सी आ रहा है। एक बार नाम ले लूँ क्या इनका? राम किशोर का है, इंद्रराज गुर्जर का है, कालू मेघवाल का है, यहाँ पे दिनेश का है, हरिओम का है, तीना का है, श्री द्वार अलवर से हैं, योगेश यशोदा का है, योगेश का है, कोमल प्रजापत का है, चारण का है, बंजारा का है, आदिवासी बील का है, रिंकू का है, पूजा का है, लोकेश खराड़ी का है, रमेश गुजर खरसाना का है, दिव्या सोनी का है, जालोर क्लासेज है। क्या बात है भाई, है जालोर क्लासेज ने, बूंदी क्लासेज ने, क्या कौन कौन सी क्लासेज आ जाती है? चलो गुरुजी, मेरा गुरुजी भी आ रही है, गुरुजी मेरे गुरुजी भी आ रहे हैं आपकी क्लास लेने। वो बोल रहे कि सेंड करो मेरी क्लास को। ओ हो, तुम्हारे गुरुजी आ रहे हैं क्या? हैं ये कौन है? यूपीएससी का दीवाना है ये? कौन है सर जी? इसका नाम लेना एक बार। और आंखों का ध्यान रखना बेटा, जो आंखों में ये बीमारी चल रही ना, कौन सी सर? आई फ्लू बीमारी चल रही है ना, तो आंखों का ध्यान रखना। ब्लैक वाला चश्मा लगा के रखना। अपने आपके पास नहीं हो तो दादी के पास हो ना, तो वो भी भाई तैयार रखना। दादी के पास हो, दादी से ले लेना, दादी से ले लेना कि दादी दादी तुम्हारा चश्मा मुझे देखने दो, हो सकता है कि मैं भी लगा दूं। है सर जी बताओ सर जी, यानी 364 से आपका 437 है, तो यानी बीच वाली संख्या निकली, ठीक है। तो सर जी आपका इससे आपके बीच वाली संख्या क्या निकलेगी? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। मैं बच्चों का आंसर देख रहा हूं, कौन बताएगा? अरे कौन बताएगा इसका आंसर? सर महिपाल सिर अपना। ओ हो, क्या बात है महिपाल। मनीष बंजारा आप कहाँ से हो? क्या बात है। गुरुजी मेरा नाम लिया करो। गिरजा शर्मा, गिरिराज शर्मा तेरा नाम ले लिया। सब क्लास उदयपुर क्लासेस के पास आ रही हैं, क्या बात है। सारी की सारी उदयपुर क्लासेस के पास आ रही है भाई साहब। है धुआं धुआं कर दिया तुम लोगों ने तो भाई, मजो आ गयो। है सुबह अपनी क्लास है बेटा, कितने बजे? सुबह अपनी क्लास बेटा 8 बजे क्लास है सर जी, 8 बजे धमाधम तरीके से। शेयर कर दो सर, पानी पूरी खिलाएंगे। अच्छा पानी पूरी खिलाएंगे सर, मैं भी हूँ आपकी क्लास में, अच्छी बात है। शेखावटी सर जी, यहाँ पे बच्चों का आंसर देखो कितना आ रहा है। अभी तक बच्चों का नहीं आ रहा है ना सर? घटा दो। अरे सर जी अभी तक बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है सर जी। कुल मिला के बच्चे गलती कर रहे हैं, कुल मिला के सर जी बच्चे गलती कर रहे हैं। सर मैं यूपीएससी की दीवानी पीयू मीणा। ओहो सर जी पीयू मीणा के गुरुजी आ रहे हैं, तो पीयू मीणा के गुरुजी आ रहे हैं, आने दो। चलो अब बताओ सर जी मेरी बात सुनो, यानी सर जी बीच वाली संख्या कैसे आई? यानी सर जी 437 में से यहाँ पे 364 घटाएं, कितने बचेंगे बताओ? कितने बचे बताओ? ये बने सर जी आपका 146। इसी प्रकार सर इसमें घटाओ, यानी 741 में सर जी आपके 574 घटाओ, बच्चे घटा देंगे तो कितना आएगा सर जी? ये आएगा 134। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल करना है इसके, डबल करने पर आता है। घटाने की डबल करना है ना, सॉरी यहाँ पे बच्चे को नहीं समझाए ना आपने। चलो हाँ, यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई? यहाँ पे इसको क्या करना है? घटाना है। एक बार तो घटाना सर जी, ठीक है। यहाँ पे सर जी घटाना, घटाएंगे। 7 में से 4 गए कितने सर जी? 3। 13 में से 6 गए कितने बताओ? 13 से में 6 गए कितने बचे बताओ? हैं 7।
और यहाँ पे 0। अब 73 इंटू 2 करो, 73 इंटू सर जी 2 करें कितने आएंगे, यहाँ पे इंटू 2 करो तो कितने आए सर जी, ये आए आपके 146। इसी प्रकार यहाँ पे घटाओ, 11 में 4 गए कितने बचाओ, 11 में 4 गए 7, और 4 में से 14 में से 8 गए कितने बचे बताओ, 14 में से 8 निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है की बात है। 14 में से 8 निकाले तो बताओ 6, ये आपके 67। ठीक है, अब 67 इंटू यहाँ पे 2 करो कितने आते हैं, 67 इंटू यदि आप 2 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा सर जी आपका 134। यानी यहाँ पे बिल्कुल बी वाले को लो करेंगे, कुछ नहीं करना, अरे मेरे भाई कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे क्या करना मेरे भाई, एक बार तो घटाना और फिर इंटू करना 2 से, ठीक है ना सर, एक बार घटाना फिर इंटू करना यहाँ पे 2 से, बिल्कुल तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें, चलो आगे चलो सर जी, अब चलेंगे आगे। अब सर जी ये क्वेश्चन आ गया प्यारा सा, अब बताओ सर जी आपका 7 है, 8 है, 10 है, 13 है और सर जी 17 है। सर कल एक गुड़िया का मेरे पास कॉल आया, उस गुड़िया ने मुझे कॉल किया और मुझे इतनी हंसी आई। उस गुड़िया ने सर ये बताया, सर आप शिक्षण अभिरुचि पढ़ाओ ना तो अपनी राठौड़ी भाषा में पढ़ाओ। मैंने कहा क्यों सर जी, वो जल्दी हमारे दिल में सेट होती है। तो सही है क्या, सही है, बहुत अच्छा। बच्चे को सर जितना अपन राठौड़ी भाषा में समझाएंगे ना अपनी लैंग्वेज में, तो बच्चे क्या उसको ज़्यादा पकड़ कर पाते हैं। आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, शिक्षा मनोविज्ञान में यही कहता है कि बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ाओ ताकि बच्चा उसको क्या जल्दी से पकड़ कर पाए। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे सर जी देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे 7 से 8 कितने हो रहे हैं सर जी प्लस 1, 8 से 10 में कितने हो रहे हैं 2, 10 से 13 में कितने हो रहे हैं सर जी 3, 13 से 17 में कितने हो रहे हैं सर जी 4। तो आगे कितने हो रहे हैं बताओ, यहाँ पे 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, आगे जो कितने जोड़ेंगे सर जी, आगे 5 जोड़ेंगे, यानी सीरीज चल रही। 17 और 5 कितने होते हैं सर जी 22। तो 22 पे क्या है, बिल्कुल ए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लो करें।